अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दवाल मस्क है सादा के बारे में डिस्कस करूंगा। और इसके बारे में डिस्कस करूंगा दवाल मस्क जो माजून है, करशी वालों की ले लो, हमदर्द की ले लो या अशरफ वालों की ले लो, ठीक है। और डिफरेंट कंपनी है, वो अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से बनाती हैं। तो इनका जो इसका जो मकसद है वो एक है, वो ये है कि इसमें अब आपका, अगर आप इंसानों को देखा जाए तो इसमें दिल को ताकत देती है, दिमाग को ताकत देती है, जिगर के लिए बेहतर होती है, जिगर को असलाह करती है जिगर की। इसके अलावा खफकान हो गया, घबराहट हो गया, उसको दूर करती है बॉडी के अंदर से। इसके साथ ब्लड प्रेशर में कमी लेके आते हैं और हाजमे के लिए भी अच्छी है माजून। और इसके साथ जो है ये बीमारी के बाद या बीमारियों के बाद जिस्म की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये एक मल्टीपल टास्क या मल्टीपल तरह की माजून है जो कि 2 से 3 तरह के डिफरेंट काम कर रही होती है। तो अब आते हैं कबूतरबाजी के अंदर दवाल मस्क सादा कबूतरबाजी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, कैसे कैसे फंक्शन देती है और क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा, आपने अक्सर सुना होगा ऐसे लोगों के पास, अक्सर लोग कहते फिरते हैं जी हमारे पास काला पानी है, काला पानी बड़ा अच्छा हमारा पानी है। आपने अक्सर उस्ताद लोग शागिर्दों को एक काला पानी दे के बेचते हैं जिसमें वो इसी माजून के अंदर इसको पानी में घोल लेते हैं और फिर बाद में उसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिन डाल दी। जो प्रवास के लिए आपको पता है जो चंद मेडिसिन होते हैं उनमें मेडिसिन डाल के पानी बना के दे देते हैं, तो वो पानी इसी काले पानी का यही माजून होती है बीच में। तो इसको अक्सर काले पानी का नाम दिया जाता है। इसके साथ आप इसी माजून को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर पानी बना के देना चाहो परिंदों को, गर्म पानी बन जाएगा। आप अगर एक चम्मच, छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच जो होती है चाय वाली, वो आप अगर 1 गिलास पानी मिक्स कर लेते हो निकाल के और उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते तो वो 1 गिलास पानी गर्म पानी बन जाएगा। और उसको आप अपने परिंदों में को लगा सकते हो। अगर किसी परिंदे को आपने सुबह उड़ाना है और थोड़ा टाइम लेना है तो आप उसको शाम को 10-11 बजे उसको 1 सीसी से लेकर 5 सीसी तक दे सकते हो, ठीक है। ये प्योर बना के ये प्लस सादा पानी इसमें से 7 सीसी मिक्स करके रात को दे दो। उसके बाद कबूतरों को बंद कर दो तो सुबह आपका वही कबूतर टाइम मार के आएगा और टाइम बढ़ा के आएगा। अगर 5 घंटे डेली उड़ रहा है तो 6 से 7 घंटे बढ़ा के 6 से 7 घंटे करके आएगा, यानी 1-2 घंटे का इजाफा करेगा। और जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पानी में, वो अपना जो नुस्खा है जो मकदार करते हैं वो कर सकते हैं, इसी में इसी के साथ बना के दे सकते हैं। नंबर 2, दोबारा एक और जगह ऐसी पोजीशन आती है दवाल मास्क को इस्तेमाल करने की। आपने अक्सर, अगर आपके पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, आपको कबूतर उड़ाने का नहीं पता और आप चाहते हो, अगर आपके कुछ ऐसे कबूतर हैं जो अच्छे उड़ के आ रहे होते हैं और आप चाहते हो कि मस्ती ना करे, पीछे ना आए, तो उनको एक और तरीका होता है कि आप शाम को उनको 6-7 बजे के बाद शाम को आप दवाल मास्क सादा जो होती है वो काली मिर्च के बराबर से लेकर, और जो चना छोटा काला चना होता है उससे छोटा साइज में आप एक गोली बनाओ, यानी कि काली मिर्च से थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन काला चना छोटा होता है उससे थोड़ा साइज में छोटा रख के एक एक गोली फी कबूतर को रात को शाम को 6-7 बजे दे दो और ऊपर से 6-7 सीसी नींबू गर्म पानी दे के कबूतर को बंद कर दो। तो वो कबूतर हाल ही इस गोली के देने से भी सुबह टाइम मार के आएगा, टाइम बढ़ा के आएगा। तो इसको यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसी दवाल मास सादा को अपनी खुराकों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। खुराकों में कैसे कि आप कबूतर उड़ा रहे हो और ज़ाहिर बात है बादामों की खुराक दे रहे हो, तो उस बादामों की खुराक में आप बहुत कम मिकदार से स्टार्ट लोगे। जब आपने खुराक पहली दूसरी दफ़ा बनाई, फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आप ये कह लो कि आप अगर 7 कबूतरों की बादाम बना रहे, खुराक बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 7 कबूतरों के लिए आपने पहले दिन 30-35 बादाम बनाए, तो उसके अंदर आपने जो काला चना होता है ना मोटे वाला, इतना साइज में माजून में मिक्स कर लेनी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी सी इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, अगर बादाम बढ़ाते जाओगे 50 बादाम करोगे तो खजूर की गुठली के बराबर इस माजून को इस्तेमाल करोगे 50 बादामों में। अगर 100 बादामों की खुराक है तो थोड़ा सा, यानी कि 2 खजूर की गुठली के बराबर इसको उसमें ऐड कर दोगे माजून को। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बहुत लाइट, बहुत मध्यम रख के आपने इस्तेमाल करना है। आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हमारे बर्ड्स कितने मिकदार पे नॉर्मल प्रवास करते हैं और कितनी मिकदार बढ़ाने से वो प्रवास में थोड़ा सा ये कितना इजाफा करते हैं। और अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो प्रवास कम भी हो जाएगी, कबूतर हीट पकड़ के नीचे आ जाएगा। तो लिहाजा आपने अपने बर्ड्स के हिसाब से आपने एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत बहुत आपने खुद करनी है।
तो यहाँ पे भी आप इसको खुराकों पे भी इस्तेमाल करके दे सकते हो। इसके इस्तेमाल से खुराक हजम होगी सही तरीके से, आपका परिंदा गर्म रहेगा, परवास करेगा। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आता है अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में या ठंडे इलाकों में या जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन इन टेम्परेचर्स के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यानी कि ये परिंदे को गर्म रखती है माजून, गर्म रखती है। जब तक वो गर्म रहेगी, जिगर गर्म रहेगा, प्रवास देता रहेगा। आपने अक्सर सर्दी में, ठंडे मौसमों में देखा होगा, सुबह कबूतर निकलता है तो टाइम नहीं मारता, ऊपर जाएगा या तो नीचे खड़ा हो जाएगा, आसमान में नहीं जाएगा, या नीचे खड़ा खड़ा घंटे डेढ़ के बाद बैठ जाएगा। और अक्सर कबूतर अच्छा उड़ता है और कभी सुबह अच्छा उड़ेगा, कभी नहीं उड़ेगा। यानी कि वो रात को ठंड होती है तो ठंडा गर्म हो जाता है। तो इसलिए जो रात को जो है ना, इस जब आपकी खुराक में ये माजून का इस्तेमाल होगा तो आपका परिंदा गर्म रहेगा, सर्दियों में गर्म रहेगा। और जब भी सुबह निकाल के उठ के आसमान में घुस जाएगा और टाइम मार के बैठेगा, यानी कि वो हर वक्त तैयार रहेगा प्रवास के लिए। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अक्टूबर में और ठंडे मौसमों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको हल्का फुल्का इस्तेमाल करोगे, बहुत रिजल्ट आएगा, परिंदा बढ़ता रहेगा, प्रवास देता रहेगा। अब आते हैं गर्मी में, शदीद गर्मी में, शदीद टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तब तक ये खुराक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये माजून। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो आपने इसकी मिकदार थोड़ी कम रखनी है। ठीक है, टेम्परेचर 42 से ऊपर चला जाएगा तो आपने इसकी मिकदार थोड़ी कर देनी है, काले चने के बराबर कर देनी है, खजूर की गुठली के बराबर कर देनी है, हल्की कर देनी है। तो हल्की करोगे रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो ये नहीं कि आपने दुगनी तिगनी कर देनी है, आपने इस चीज़ से खुद बचना है। तो यही कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अक्टूबर और ठंडे मौसमों में होता है, क्योंकि ये जिगर को गर्म रखती है, मैदे को ताकत देती है, हाजमा अच्छा रखती है, भूख लगती है, परिंदा जोरों में रहता है। तो गर्म अक्टूबर वगैरह नवंबर में थोड़ा मौसम में ठंडक होती है, तो परिंदा गर्म रहे तो अच्छी बात होती है, वो परवाजें देता रहता है, पीछे नहीं हटता। ये था दवाल मस्क सादी जो है वो इस्तेमाल होती है। अक्सर लोग जवाहरदार भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जवाहरात और मोती वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो कुछ लोग वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सादा करते हैं। बेस्ट है कि जो सादा है, सादा मोतदिल, ये ज़्यादा अच्छी रहती है और इसमें इसका रिजल्ट अच्छा होता है। बॉडी वेट भी मेंटेन रखती है, परिंदा जो परवाजें बढ़ाता है, जिस्म भी बनाता रहता है, ठीक है, तैयार भी रहता है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगा आपको बता दो, उत्साह से बताता रहूँगा। और उम्मीद है आप लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो मेरी बताई हुई हर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करो, तजर्बा करो, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तजर्बे को डिस्कस करता हूँ, मैं सुनी सुनाई चीज़ों को आगे नहीं लाता। तजर्बा को जो जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं वैसे बता देता हूँ। मेरा मानना है कि नॉलेज को बढ़ाने से, शेयर करने से वो ख़त्म नहीं होता, वो कम नहीं होता, बल्कि उसमें इजाफा होता है। आप में से बहुत से दोस्त हैं, अगर आप लोग चाहते हो, आपके पास कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं वही चीज़ें आप ही के नाम से यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ डिस्कस करने वाली ज़रूरी है, बीमारियों के हवाले से, प्रवास के हवाले से, अगर आप लोग नहीं भी कर सकते हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद अकेला इतना कुछ डिस्कस कर सकता हूँ कि वो इंशाल्लाह जो है ना किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास है कुछ नॉलेज, आप चाहते हो कि लोगों तक आना चाहिए, आप लोग मेरे से डिस्कस कर लो और मैं आप ही के नाम से वीडियो बना के, आपकी ही पिक्चर लगा के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपका भी नाम आ जाए कि फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ मुझे बताई और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चैनल बनाने का मकसद, यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद नॉलेज को आगे लेके जाना, ताकि आने वाले जो दौर में जो कबूतरबाजी है वो मज़ीद अच्छी हो, कबूतरबाजी को एक अच्छा प्लेटफार्म मिले। दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।